खेल मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन कहते हैं ना जो चप्पलें घिसवा दी इन्होंने। वेदिका जो 9 महीने की थी तब हमें पता लगा कि ये सुनती नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं कर रही। आज बीकानेर जिले रमायन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ रमायन है ब्रांड एम्बेसडर है। मैं आप एक हक हो जिको आज तक को नहीं पा पाया, तो फिर मैं दूसरी बेटियां ने के तरीके से बारो हक दिलावे। 7 साल से ये नेशनल की मेडलिस्ट है और इसके पास में अभी 20 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल मेडल। सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार हमारी सुने, और ये जब हम मिसाल बना रहे हैं तो सरकार भी तो मिसाल बने। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। बात जब राजस्थान री आवे और राजस्थान रे मायने जब बेटी और बहू री बात आवे तो शायद सब जना रामायण रामायण है वो घूंघट वो पर्दो दिमाग रे मायने जरूर आवे। जब ये पुरानी सोचा पुरानी बातें जब चालू हुई बी के बाद रामायण है बी बातें पर आज रे जमाने रामायण है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जड़ा नारा चालू होया और इ पर काम चालू है। बाका एक ब्रांड एम्बेसडर है आपने बीकानेर रा, लेकिन जिका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ रा ब्रांड एम्बेसडर है वह खुद एक दुविधा रे मायने है और आप रो जी को हक है वो पा को नहीं पा रहा है, तो फिर वह दूसरी बेटियां रो हक क्यों दिलावेला और के तरीके से दिलावेला। राम राम जी, मैं महादेव आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। अब बात कड़वी जरूर है लेकिन सुननी पड़सी। अब बात मैं क्यों कही, अब बात भी मैं आपने बताऊं। आपने राजस्थान रे ई धोरा धरती रे बीकानेर री एक बेटी नाम वेदिका शर्मा 2021 रे मायने सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत री वह पहली वुमेन ही जी अपने देश बारे जा पड़ी ब्राजील जेड़े देश रे मायने अपने देश रो झंडो हो जी को लहरा पड़ी आई। 2021 रे मायने मेडल जीत पड़ी वेदिका शर्मा आई थी। बेटा हम शायद बाका घर का लोग आज का बड़ा खुश होयाला, लेकिन अभी जब बाके पिताजी से बातचीत हुई तो बा अपने सामने एक व्यथा ही जिकी रखी कि जिकी बेटी आज बीकानेर जिले रे मायने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ रे मायने ब्रांड एम्बेसडर है। मैं आप एक हक हो जिको आज तक को नहीं पा पाया, तो फिर मैं दूसरी बेटियां ने के तरीके से बारो हक दिलावेला। आ कहानी पूरी जाना ला अभी के सागे सागे वेदिकारी पूरी कहानी जाना ला, बाकी पूरी जर्नी जाना ला, क्योंकि वेदिका एक मूक बधिर बेटी है और मूक बधिर होने के बाद रमायने भी अपने देश रो नाम ब्राजील रमायने जा अपनी फतेह कराई थी। आओ मैं आप लोगों ने वेदिका और वेदिका के पिता से मिलाऊं और बांगे सागा पूरी बातचीत करांगा जी की व्यथा अपने सामने रखी बा व्यथा भी मैं आप लोगों ने सुनाऊंगा। अब फिलहाल मैं टाइम वेदिका शर्मा रे सागे मौजूद हूँ और अट देख रहा होगा आप वेदिका ये टाइम प्रैक्टिस कर रहा है निशानों लगाने की, और आका पिताजी भी अपने सागे हैं बार सागे बातचीत करांगा। सबसे पहली बात तो आप वेदिका को जो निशानों है वो निशानों देखा ला कि आपको निशानों किसो कहीं, क्योंकि ब्राजील रे मायने जब आपने इंडिया को नाम है ऊंचो कर रहा है तो श्योर है कि निशानों भी बड़ो लाजवाब होवेला। निशानों देखो बड़ो जबरदस्त को निशानों हो। एक बार मैं आपने दिखाऊं निशानों है जी को, कैमरा मैंने कहूँगा इस साइड में आवे और देख सको आप निशानों हो जिको कि तो परफेक्ट है। बातचीत करांगा आप वेदिका जी का पिताजी है बांगे सागे। आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, भले यहाँ पर कुछ साल बाद मैंने मिला, लेकिन कहवे नहीं कि एक बार जी की लागेड़ी छाप है वह हमेशा वास्ते रह जाए करे, क्योंकि इतिहास हमेशा एक बार लिखो जावे और जब भी इतिहास लिखो जावे तो इतिहास रे मायने लिखेड़ा वे पन्ना है जी का हमेशा भी तरीके से रहा करे। कठे न कठे वेदिका की अगर बात करा तो कठे ना कठे ना छोड़ के, बल्कि अगर वाकई रमायन अगर बात करा तो शायद आपने भारत री पहली वुमेन खिलाड़ी ही जी की 1200 गेम रमायने शूटिंग रमायने पहलो मेडल ले और वो भी ब्रॉन्ज मेडल जी अच्छा। सबसे पहली बात तो मैं आपको आज जाननी चाहूँ क्योंकि जब ब्रॉन्ज मेडल मिली हो तो बी के बाद मैंने वेदिका ने के कुछ बेनिफिट हो जी को मिली हो। देखो, वेदिका को जो केंद्र सरकार है
केंद्र सरकार ने तो आने के 15 दिन के अंदर ही अपना जो अवार्ड मनी होती है इसकी ब्रॉन्ज मेडल की 30 लाख रुपए होती से कहीं वेदिका बिल्कुल भी सुन को नहीं पावे। हाँ, वेदिका जो 9 महीने की थी तब हमें पता लगा कि ये सुनती नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं कर रही। और जब सुन रही नहीं है तो हमने इसकी जांचें करवाई, बेरा टेस्ट करवाए जयपुर जाके, तो हमें पता लगा ये बधिर है। और जब ये एक बधिर बच्चा जब सुन नहीं सकता तो वो बोलेगा कैसे, तो वो बोलने से भी लाचार हो गई। और उसके बाद में ये बोलने में शब्दों में भी थोड़ा बहुत बोलती है तो वो समझ में नहीं आते थे क्या बोल रही है, क्योंकि भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन होता है जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप बोलोगे नहीं। तो ये समस्या इसके साथ में थी। तो बधिर तो तब बेरा टेस्ट कराते हमें पता लग गया था 1.5 साल की उम्र में कि ये सुनती नहीं है। मतलब बी टाइम ना वेदिका बोल सकती ना वेदिका सुन सकती, तो फिर आ वेदिका जी की भावना है खेल रही आपने क्या पता चल। देखो, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा दुनिया में कुछ ऐसा करे, कुछ अलग हटके करे कि वो मिसाल बन जाए। और जीवन यापन के लिए जब हमें पता लगा कि ये बधिर है तो कुछ ना कुछ इसको देना ही था। तो इसकी पढ़ाई हमने सामान्य स्कूलों में शुरू करी। और सामान्य स्कूलों में पहले इंग्लिश मीडियम से इसकी पढ़ाई शुरू करी, लेकिन इंग्लिश मीडियम में स्कूलों ने और टीचरों ने इतना रेस्पॉन्स दिया नहीं, तो हमें इसको हिंदी मीडियम में पढ़ाना पड़ा। और जब हिंदी मीडियम में इसने अपनी पढ़ाई शुरू करी तो फिर हमें लगने लगा कुछ इसको अलग से देना चाहिए ताकि ये आगे कुछ अपना जीवन यापन करे। किस तरह ये जीवन अपना इतना बड़ा आगे निकालेगी। तो जैसे जैसे इसकी उम्र हुई 11-12 साल, तो हमने इसको शूटिंग गेम के अंदर डाला। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग से इसकी तैयारी शुरू करवाई। तब हमने इसको सामान्य बच्चों के साथ में ही शूटिंग करवाई थी। तो 2016 मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं इसको लेके गया था एकेडमी में, तो वहाँ पे मैंने कहा कि मेरे को इसको बच्ची को शूटिंग करवानी है। तो उन्होंने कहा भी शूटिंग करवानी है कराओ, लेकिन ये तो सुनती बोलती नहीं है। मैं क्या, कोई बात नहीं, आप भी सहयोग करो और हम भी सहयोग करेंगे, इसको हम आगे शूटिंग ही करवाएंगे। तो ऐसे करके इसकी शूटिंग की शुरुआत हुई। और पहले ही साल के अंदर इसने गोल्ड मेडल जीता था। मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि इसने 2016 में एक गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद में जब स्टेट की बात है, स्टेट में इसके 2016 में गोल्ड मेडल था। उसके बाद में जब नेशनल खिलाने के लिए गए तो वहाँ कहा कि भाई ये तो बधिर बच्ची है, तो आप इसको बधिर के अंदर कराओ, आप इसको सामान्य में मत खिलाओ, बधिर में खिलाओ। इनके ओलंपिक भी होते हैं, इनके वर्ल्ड कप भी होते हैं, वो बधिर के होते हैं, बधिर संघ है तो वो करवाता है, तो आप इसको बधिर में कराओ, इसको इसमें मत करो आप। तो उसके बाद में हमने इसको 2017 से लगातार बधिर कैटेगरी में खिलाया। और ये आज मुझे कहते हुए गर्व है कि लगातार पिछले 7 साल से ये नेशनल की मेडलिस्ट है। और इसके पास में अभी 20 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल मेडल है। और अभी ये 10 मीटर एयर पिस्टल खेलती है। 10 मीटर में इसको ओलंपिक, डेफ ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल है। उसके अलावा नेशनल में 25 मीटर 10 मीटर दोनों खेलती है। 50 मीटर में ये नेशनल क्वालिफाई रही हुई है। अच्छा, बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है और बड़े गर्व की भी बात है, क्योंकि आज 20-20 मेडल नेशनल मेडल करना है और इंटरनेशनल मेडल भी है करना। ये तो कुछ पाउंड है बात रे मैंने, ये तो कुछ पहुंचने तक भी बहुत कुछ खोना पड़े और बहुत कुछ सोचना पड़े। आप बीकानेर जिले से हो और बीकानेर हमेशा पश्चिमी राजस्थान लागे आपने करना इस साइड से चालू हो जाए। और आपने अठेरी पहला राजस्थान की भी बात करना पर राजस्थान सिर्फ बीकानेर ही नहीं बल्कि राजस्थान में एक प्रथा होया करती कि बेटी ने चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा करता लोग। और जब बेटी वहाँ बहू बन जाऊँ तो मैंने सिर्फ एक घूंघट रे पीछे ही छिपा रखा करया करता। तो भी घूंघट और भी चूल्हे चौके रो सामनो वेदिता क्यों करियो। और आप माता पिता हो शायद आप बेटर को बता सके, क्योंकि माँ बाप की भी अठे राजस्थान की बात करें तो सोच होया करती है कि बेटी घरों चूल्हो चौको सामती ही चौकी लागे है, तो भी बात ने थे क्यों नकारी थी। देखो, मैंने आपको शुरू में बताया कि जब हमें पता लगा ये बधिर है
तो हमने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। और हर माँ बाप सोचते हैं कि भाई अपने बच्चे को कुछ तो करवाना है, तो हमने ये देखा इसको एक चैलेंज लेके चले ताकि ये दुनिया के लिए मिसाल बने, अलग से कुछ करे तो लोग इसको देख के ये कहे कि भाई मेरे बच्चे को विकलांग होते हुए मैं कुछ नहीं करवा पाया, देखो ये विकलांग बच्ची कहाँ तक पहुँची। तो ये चैलेंज लेके हमने इसको शूटिंग में डाला था। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि इसने उस चैलेंज में हमारा साथ दिया और आज ये इस मुकाम पे खड़ी है। मतलब हमेशा શું આપ જેકા પેરેન્ટ્સ આપરી ही मतलब माइंड मायना चीज़ ही कि मतलब आपने आपरी बेटी ने लोगों के लिए एक संदेश बनाना जी कि बेटियां आपने और भी है राजस्थान की हमारे लिए एक मिसाल बनाने है ये वास्ते मतलब आप खुद आप जगह सपना हा वह वेदिता के सामने रखे और वेदिता ने लाइन में आगे बढ़ाई। देखो सपना तो मेरा बिल्कुल था, और सपने में सहयोग दिया इसने पूरा, है ना। और मुझे यूं लगा कि ये बधिर होने के कारण हो सकता है मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाए या इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, तो मैं थोड़ा सा इसको इजी गोइंग में रख के कुछ ऐसा करवाना चाहता था इसके वजन ना आवे और ये कुछ अच्छा कर जाए। तो भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया और मैंने इसको उसमें डाला एकेडमी में, और इसने बहुत अच्छा करा। और साथ में हमारे जो कोच हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, और पहले ही साल से इसने जो मेडल हासिल करना शुरू करा, तो आज तक ये लगातार मेडल जीत रही है। बिल्कुल एक चैलेंज की बात करा तो चैलेंज हर की लाइफ रे मायने आवा चाहे वो आज छोकरा है चाहे माड़ो करे लेकिन चैलेंज जरूर आया करे। तो कभी भाई मूक बधिर होने की वजह कई तरह की आपने साहित्यिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ी कई लोगों की बातों भी सामना करना पड़ी वाला। तो कभी यहाँ पर माइंड में ये कोनी है कि छोड़ बहुत करवा ली तैयारी अब घर ठीक है घरे काम कर ले सी या फिर घर रो कोई काम कर ले सी या फिर घर रो कोई काम सिखाते वहाँ कभी यार विचार माइंड में आया कि रहने दे अब लोग सकला ही मना करे तो आप छोड़ा है नहीं फिर घर ही बैठाओ। नहीं क्या होता है कि जब आपको किसी क्षेत्र में जाते हो और कामयाबी हासिल नहीं होती तो आप निराश होते हो। जब आपको कामयाबी का स्वाद एक बार लग जाता है ना, तो उसके बाद में आप और आगे दौड़ते हो और तेजी से दौड़ते हो। जब इसको पहले साल से ही हमें लगा कि यह अच्छा कर रही है शूटिंग में, तो हमने इसको स्टेट के बाद में प्री नेशनल कराया, प्री नेशनल के बाद में नेशनल, इंडियन टीम की ट्रायल, ये सारे चीज़ें हमने इसको करवाई। और ये हर एक में कामयाब होती गई, और जब ये कामयाब होती गई तो हम इसको क्यों पीछे लेके आते। रिश्तेदारी की बात करा तो रिश्तेदार कभी विचार आया कौन सामने कि कहीं कर रहे हो श्रीमान जी रहने दो अब तो बेटे ने घर को काम सिखाओ आगे जाके तो ब्याह भी करना है घर को काम नहीं सिखाओगा तो फिर आगे दिक्कत आवे कभी एड़ी बताना सामने आए फिर रिश्तेदार का ताना एड़ी कोई चीज़ें सुनना है कभी सामने आई? देखो हर एक आदमी को क्या होता है कि अड़ोसी पड़ोसी यार मित्र दोस्त सब कुछ ना कुछ कहते ही हैं। हमें भी कहा ये शूटिंग में क्या कर लेगी, क्यों इसको शूटिंग करवा रहे, अरे इसको रोटी बनाना सिखाओ, इसको पढ़ना लिखना सिखाओ, कुछ ये अपने जीवन में करे। लेकिन मुझे ये था कि ये मेरी बच्ची अगर अच्छा करेगी तो मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा और एक मिसाल बनाऊंगा। तो उस चैलेंज को लेके चले, और इसने वास्तव में आज मिसाल है कि ये मुझे कहते हुए गर्व होता है कि ये भारत की पहली लड़की है जो किसी भी ओलंपिक में पहला मेडल लेके आई। इससे पहले हमारे पास में ओलंपिक होते हैं, पैरालंपिक होते हैं, डेफलंपिक होते हैं, किसी में भी कोई लड़की 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल नहीं लेके आई। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। अब आप आवा मैन मुद्दे और मैन पॉइंट वेदिका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ रही मुहिम रामायण है बीकानेरी ब्रांड एम्बेसडर भी है। लेकिन एक बात आप हमारे सामने जब रखी तो मैं बस हम बात भी लोगों के सामने भी रखी कि जिकी बच्ची खुद रो हक को नहीं पा सकी बा दूसरा ने हक क्या दिलाओ तो शायद लोगों के मन में वो साइंस अब तक। तो आप बताओ कि बा कौन सी बात है जिकी आप मन बताइए कि आज आप ब्रांड एम्बेसडर है लेकिन आप रो खुद रो हक को नहीं पायो तो फिर दूसरा ने हक क्यों दिलावे। जी देखो, मेडल लाने के बाद में मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है और अंदर से पीड़ा भी होती है कि हमने अपना जीवन इसके समर्पित कर दिया, और इसने भी अपना आधा जीवन खेल में लगा दिया और हमारे कहने पे चली। जब राजस्थान सरकार कहती थी कि भाई एक मेडल लेके आओ और गवर्नमेंट की जॉब पाओ, ये पिछले 10 साल से इन्होंने खेल नीति में ये कर रखा था कि भाई मेडल लाओ नौकरी पाओ। आज इसके पास में 20 से अधिक मेडल हैं,
हम हर मंत्री से, खेल मंत्री से, विभागों से, कागजों से, कार्रवाइयों से, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में इसके पेपर दे के और निराश हो रहे हैं, क्योंकि वो इसको खेल नीति में उन्होंने अनुदान में जोड़ के छोड़ दिया। अगर ये उस समय संशोधन कर देते थोड़ा सा, और कि भाई इनको सारी सुविधाएं सामान्य ओलंपिक जैसी या पैरा ओलंपिक जैसी भी दे दो और इनको भी नौकरी दो, तो इसको अब तक जॉब मिले हुए 4 साल हो चुके होते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ अनुदान में देकर और छोड़ दिया। अगर ये आज भी सरकार चाहे तो एक कागज के ऊपर सिर्फ छोटा सा संशोधन करना पड़े और इनको भी जॉब मिल जाए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार हमारी सुने, और ये जब हम मिसाल बना रहे हैं तो सरकार भी तो मिसाल बने, उसमें हमारा सहयोग करो। मतलब हम आज जी की बेटी ब्रांड एम्बेसडर बन रही है, दूसरी बेटी ने हक दिला रही है। वह आज तक मतलब इतना मेडल लाया बात रमायण ने खुद रे लिए एक नौकरी रो जो संघर्ष है वो पूरा को नहीं कर पाई। बिल्कुल, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर जिला की ये 5 साल से, पिछले 4 साल से ऊपर हो गए हैं। और ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है आप मिसाल हो। तो जब मिसाल को खुद को ही तकलीफ हो रही है तो वो दूसरे को कैसे कहीं सपोर्ट करने लायक खड़ी हुई। तो सरकार से मेरी वापस गुजारिश है कि भाई आप थोड़ा ध्यान करो, और आप चाहो तो ये एक दिन के अंदर ही संशोधन करके निपटा सकते हो इसको। हम चाहते हैं कि इसको भी और खिलाड़ियों की तरह सुविधाएं मिलें और ये भी अपना आगे खेल में और अच्छा करे, क्योंकि इसको आप जैसी इसको अनुदान के अलावा और चीज़ों में जोड़ते हो तो इसको टॉप से 8 की सुविधाएं मिलेगी, जिसके अंदर खिलाड़ी को कोच, एकेडमी की सुविधाएं और जो वेपन के लिए, एमुनेशन के लिए सुविधाएं। इसका 1 साल का खर्चा कम से कम 5 लाख रुपए सालाना आता है हमारा, और वो सारा हम खेल के ऊपर अपने पैसे जेब से लगाते हैं। अगर इसका ये मेडल नहीं आया हुआ होता तो हम कुछ कर भी नहीं पाते। मतलब आपने जी की चीज ही वो बैठा की बैठा ही रोक देनी आप पड़ती है। क्या करते थे? बिल्कुल। आपने सागे कोच साहब भी है, तो ई कहानी पर आप आपका क्या विचार है, ई पर आपके प्रतिक्रिया देनी चाहो। सर मैं प्रतिक्रिया यही देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे ये अपने आगे भी तैयारी को कंटिन्यू रख सके और दोबारा आने वाले, दोबारा वर्ल्ड कप है, एशियन चैम्पियनशिप है, दोबारा आने वाले ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेके आए। बिल्कुल। अब जी के लेवल तक ये खेल रहा है, ये लेवल रे बाद में खेल आया बाद रे माने, क्योंकि खेल रही एक जी की सीमा है, लाइन है, वह भी थोड़ी बढ़ जाया करे। तो जब बा लाइन और बा सीमा बढ़े तो बी के माने लगभग फिर आगे रो जी को स्तर है, बी के माने तैयारी करने माने जे सालाना इनकम बता रहा है कि मतलब इतो खर्चो लाग जाए कर। तो मैं एक बार आपको जानना चाहूँ कि ये स्तर आगे बढ़िया बात रे माने फिर बा को सालाना खर्च कितोक बैठ जाए ये खेल रे माने प्रैक्टिस करने में और तैयारी में। शूटिंग खेल बहुत महंगा खेल है, तो बहुत महंगे इक्विपमेंट आते हैं, सारे हथियार हैं, एमुनेशन है, सारा बाहर से इंपोर्ट होता है और रेगुलर कॉस्टली बहुत ज़्यादा महंगा 25 मीटर इवेंट है, 50 मीटर इवेंट है, 10 मीटर है, बहुत ही महंगे इवेंट हैं। तो साल का 5 लाख रुपए सर ने बताया बहुत कम है, इसमें भी मतलब साल के 20 लाख रुपए भी अगर ओलंपिक खिलाड़ी के ऊपर लगाए जाएं तो भी कम पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो है वेदिका शर्मा। अब बात में क्यों कही आपने कि एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और राज्य का ब्रांड एम्बेसडर है, मैं आज खुद एक चीज रे वास्ते संघर्ष कर रहा है, तो फिर मैं दूसरा संघर्ष रे मायने साथ किया दे। साथ ही साथ मन बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने देश री बा पहली बेटी यानी कि बा पहली वुमेन है जिकी शूटिंग गेम रे मायने ब्राजील से मेडल जीत रही, यानी कि अपने देश रो जो नाम हो वो विदेश रे मायने कर रही। आखी पूरी कहानी पर, आखी व्यवस्था पर आप लोग के कुछ विचार है, वह विचार आप मैंने कमेंट माध्यम जरूर जरूर बताना। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर करो ताकि वेदिका रो हक मिल जाए। धन्यवाद साहब, मिलाएं एक और नए वीडियो से।